दशहरा बाद से टेसू झांझी का विवाह की तैयारियां होती हैं शुरू। बनते हैं जसवंत नगर में टेसू झांझी, होती है बिक्री। हमारे देश में रीत रिवाजों के इतने रंग हैं कि सबको जानने के लिए एक जीवन भी कम पड़ जाए। हर कोने के अपने रीत रिवाज हैं, कुछ पूरे देश में मशहूर हैं और कुछ एक दायरे में फल फूल रहे हैं। एक समुदाय आज भी उसे जीवंत रखे हुए है, इन्हीं में से एक है टेसू। अन्य स्थानों के साथ साथ जसवंत नगर में भी विजयदशमी के बाद से टेसू झांझी विवाह की तैयारियां शुरू हो गई हैं। दशहरा बाद से ही टेसू की बिक्री शुरू हो जाती है। यहाँ कुंभकारों ने पहले ही कार्य प्रारंभ कर दिया था। यहाँ टेसू और झांझी बनाने का कार्य आज से पहले ही चल रहा था। आज ही घरों में दिन रात काम चल रहा है। कुंभकार दशहरा मेले को बनाने में लगे हुए हैं। हालांकि अब झांझी और टेसू बनाने का कार्य पूरा कर लिया गया है। जसवंत नगर रेल मंडी निवासी कुंभकार राम बाबू ने बताया है कि दशहरा के बाद इतना समय नहीं मिलता, इसीलिए पहले से तैयारियां की जाती हैं। हालांकि उन्होंने दर्द भरी आवाज में यह भी बताया है कि अब इस धंधे में महंगाई के चलते पेट पालना मुश्किल है, लेकिन पुश्तैनी काम और नाम शोहरत व शौक की वजह से वे भूख भी सहन कर लेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा। राम बाबू जी, आप कहाँ रहते? रेल मंडी जसवंत। आपकी उम्र कितनी है? 83। ये आपका जो काम है, ये आपने ही सिर्फ किया कि आपके पूर्वज भी करते आए? हमारे पूर्वज करते आए। कौन कौन किसने किया आपने? हमारे बाबा केवल स्वरूप नाम था उनका, हमारे पिताजी का श्री नाथूराम और हमारा राम बाबू। यानी कई वर्षों से आपके यहाँ काम हो रहा है। तो क्या पोजीशन है आजकल महंगाई के दौर में आपका? कैसा क्या बिक्री होती है? बिक्री क्या है, ना के बराबर ये समझ लो। कोई आया या ना आया, लेकिन जिस प्रकार से काम चलता है वैसे करके अपना पेट भरती है। अच्छा, आपने जो कार्य किए हैं, आपने अच्छी अच्छी मूर्तियाँ बनाई हैं, आपने मूर्तियाँ किसी नेता या बड़े अधिकारियों को दी हैं? हाँ, मंत्री जी के यहाँ गए। इनके मंत्री जी मुलायम सिंह यादव, जो अखिलेश जी आजकल जब से यहाँ पर मेला सैपिंग में लगा बराबर मूर्तियाँ गई हैं। जब से बंद हो गया। कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियाँ दी हैं आपने? हमने मूर्तियाँ इनके 8-8, 9-9, 10-10 फुट की काफ़ी अच्छी मूर्तियाँ देखी गई हैं वहाँ पर इनका प्रदर्शन भी हुआ है, टीवी में भी आया है। और ये हमारे लगन लगी, आपको बता दें, पैसे की जरूरत नहीं, हमें ये लगन ये लगी कि एक बार हमको लखनऊ से सम्मानित कर दें, बस ये हमारे ये लगी की बात रहेगी। आप वो आपका तमन्ना पूरी नहीं हुई? पूरी नहीं हुई। अच्छा, ये महंगाई के दौर में जो आप कह रहे हैं आजकल कुछ नहीं बचता और आप काम कर रहे, तो काम क्यों कर रहे, क्या वजह है? वजह ये कला को छोड़ दें, ये हुनर, इससे नाम, इससे ये कला है, हमारे पुरखे करते आए, और इसे हम छोड़ दें। कला से बढ़कर तो कला और ये जितने भी रचनाकार कलाकार, इनकी तो ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो आपका कहने का मतलब ये है आप भूखे बैठ सकते हैं लेकिन ये कार्य नहीं छोड़ेंगे? हाँ 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 हाँ। तो महंगाई के दौर में कैसा गुजर बसर का चल रहा है आपका, कैसे क्या करते हैं? गुजर बसर की बात कहो। अब जैसे आपने कही कि हमें 100 डब्बुआ चाहिए, सब डब्बू बना देंगे। आपने कही दिबिलियाँ चाहिए तो दिबिलियों बना देंगे। तो ये सब काम जानते हैं मिट्टी का, और अपना मिट्टी से अपना करते हैं। काम नहीं छोड़ेंगे।